हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है ये मेरा पिछले साल का है और इसको बनाने का मकसद मेरा ये है कि कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो आप इन सर्दियों में लगा सकते हैं जो कि आपको स्प्रिंग तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे। तो सबसे पहला इस लिस्ट में मेरा जो फ्लावर है, ये जो आप देख रहे हैं थाईलैंड वेराइटी है और ये है क्रिसैंथेमम्स, जिनको कि हिंदी में गुलदाउदी या शेवंती कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉल वाली वेराइटी है और इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है। जैसे बॉल वैरायटी हो गई और इसमें आती है स्पाइरल वैरायटी और बहुत सुंदर सुंदर इसमें डबल पेटल, सिंगल पेटल बहुत सारे होती हैं। मल्टी फ्लोरा होती है, थाईलैंड वैरायटी होती है जिसके जैसे ये स्पाइरल वैरायटी आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारी वैरायटी पिछली बार लगाई थी। जैसे कि यह है मल्टी फ्लोरा वैरायटी, बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं इसमें और पौधा जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, लेकिन मीडियम साइज़ में और मीडियम साइज़ के गमले में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ लॉन में जगह है तो आप उसमें भी इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, गुलदावरी लगाना आमतौर पे बहुत ही कॉमन है और मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब इसको लगाते होंगे और इसके कटिंग से ग्रो किया जाता है। और इसमें सेकंड नंबर पर मेरा जो फ्लावर है और मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है वो है जिरेनियम। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जिरेनियम खिला हुआ है। इसमें भी सिंगल पेटल, डबल पेटल दो तरह के होते हैं। इनको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो आप छोटी छोटी सैपलिंग्स लाकर इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 12 मासी होता है और हमारे यहाँ तो गर्मियों में भी हम इसको बचा लेते हैं। तीसरा मेरा फूल है, ये बहुत ही प्यारा कलांचो का फूल है और ये 1 महीने से ज़्यादा फ्लावर्स देता है। चौथा फूल दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा डेज़ी का फ्लावर था और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये है डबल पिटूनिया। और दोस्तों, इसमें मेरे सेपरेट वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पिटूनिया पे एक बहुत बड़ा और बढ़िया वीडियो बनाया है जिसमें इनके स्पेसिफिक नाम हैं और सारे ही मैंने उसमें दिखाए हैं। बहुत सारे मेरे यहाँ पिछले साल वैरायटी खिली थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार पिटूनिया, प्लेन पिटूनिया और डबल पिटूनिया, मल्टी पेटल्स वाले जो होते हैं और इनके बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो मैंने उसमें डिस्क्राइब किए हैं। और ये है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल लोबेलिया। तो जो लोबेलिया के फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर है ये जाफरी और दोस्तों गेंदे से छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स खिलते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप नहीं भी आती तो भी ये खिल जाते हैं। ये फिर है मैरीगोल्ड और मैरीगोल्ड इस टाइम पे आपने सैपलिंग्स अगर नहीं लगाई हैं तो लगा लीजिए। तो दिवाली के टाइम पे जो गेंदा है या मैरीगोल्ड है बहुत ज़्यादा खिलता है। तो फिर ये देखिए ये लोबेलियाज आ गए हैं और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत चलते हैं और छोटे छोटे फूल होते हैं। आप इनको बॉर्डर बनाने के काम में ले सकते हैं। फिर है ये फ्लावर साल्विया। तो दोस्तों साल्विया है, मल्टीपल कलर्स होते हैं इसके, बहुत खूबसूरत लगते हैं और सबसे फेवरेट तो मेरा रेड वाला ही है, तो मैंने वो लगाया है। फिर आपको आगे लेकर चलती हूँ और क्या कुछ मेरे गार्डन में मैंने पिछले साल लगाया था। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पिछले साल की है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप कौन कौन से फ्लावर आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, ये वही हैं। ये है डेंथस। तो दोस्तों, डेंथस के फ्लावर्स, इनको पिंक भी बोला जाता है, बहुत खूबसूरत होते हैं और ये गर्मियों तक चलते हैं। फिर है दोस्तों ये पिटूनिया और पिटूनिया का आप जो ये देख रहे हैं पूरी बॉर्डर मैंने पिटूनिया से लगाई थी। तो आप वाइट, पिंक, रेड कलर के देख रहे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो लिंक है वो डाल दूंगी, तो आप A to Z जानकारी उसकी ले सकते हैं, सॉइल मिक्स से लेकर इसकी सैपलिंग लगाने से। और दोस्तों, आप एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी मैं ये फ्लावर्स लगाती हूँ तो मैं छोटी छोटी सैपलिंग्स लाना पसंद करती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें, उनकी हम पिंचिंग करें बराबर और वो फिर भर भर के हमें फूल दे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम नर्सरी से लगाया पौधा ले आते हैं और हम सोचते हैं कि पौधा ऐसा हो जिसमें बहुत सारे फूल खिले हों और हमारा गार्डन एकदम हरा भरा हो जाए, कलरफुल हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो घर आते आते विदिन अ वीक, एक हफ्ते में ही सारे फूल मुरझा जाते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। तो आप फूल लेने की जल्दी बिल्कुल ना करें। आप सैपलिंग्स लगाइए, उसमें अच्छे से जो आपकी मिट्टी है उसमें फर्टिलाइज़ डाल के, जैसे कि मैं सॉइल मिक्स हमेशा बताती हूँ, एक हिस्सा आप मिट्टी लीजिए, उसमें एक हिस्सा खाद डाल दीजिए और
थोड़ा सा रेत, नीम खली और डीएपी के कुछ दाने, इस तरह का सॉइल मिक्स बनाइए। आप मेरा सॉइल मिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये कम से कम 3 या 4 महीने में इनका जो लाइफ साइकिल है ख़त्म हो जाता है सीजनल फ्लावर्स का, और बार बार हमें इनको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बार में ही अगर हमारा सॉइल मिक्स अच्छा होता है तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सारा पिटूनिया आप देख रहे हैं। आगे की साइड आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ है डहेलिया, और डहेलिया में दोस्तों सिंगल पेटल, डबल पेटल बहुत सारे होते हैं। आप सिंगल पेटल को बीच से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले लगाया है और डबल पेटल लगा रहे हैं तो आप इसकी कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से, नर्सरी से लगी लगाई सैपलिंग भी ला सकते हैं। तो बहुत सुंदर कलर्स होते हैं, और एक तरह से तो सबसे बड़ा फूल होता है ये हमारे गार्डन का, और इसको भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आप मेरी क्यारी देख रहे हैं, इसके अंदर की साइड मैंने और सीजनल फ्लावर्स लगाए हैं, और बाहर की साइड ये पिटूनिया का एक बॉर्डर बनाया है। आपको आगे लेके चलती हूँ कि और क्या कुछ मैंने लगाया हुआ था, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। आपको आइडिया मिल सकता है। इस टाइम जो है सैपलिंग का टाइम है, और ये फ्लॉक्स के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, और साथ में आगे की साइड ये देखिए इस तरह से फ्लॉक्स आता है, गुच्छे में आता है, और बहुत खुशबू आती है इसमें, हल्की हल्की, बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे है डिम्फोर्थिका, और इसके भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, और सिंगल पेटल आता है। ये अक्सर ये सिल्वर कलर का मिलता है या फिर पर्पल कलर का, और इस बार मैंने जब लगाए थे तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स लगाए थे इसके। देख रहे हैं आप कितने प्यारे, ऑरेंज है, येलो है, पिंक है, ये देखिए सब हाइब्रिड डेम्फोथिका है, और इसको अफ्रीकन डेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्लावर है ये, और बहुत सुंदर लगता है हमारे गार्डन में लगा हुआ। तो दोस्तों आने वाला टाइम सैपलिंग्स लगाने का है, जैसे कि ये सितंबर का मंथ है और धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो अक्सर हम लोग जो भी सैपलिंग लगाई है हमने, चाहे हमारा गेंदा हो गया या जाफरी हो गया, या इस टाइम पे हमने गुलदावरी की कटिंग्स लगाई है, तो बिल्कुल बारिशों के बाद एकदम से कई बार उनमें फंगस लग जाती है बहुत तेज़ धूप से। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी जो पौध है वो संभल जाएगी और मरने नहीं देंगी। ये सारा सिनेरिया है दोस्तों, और ऊपर की साइड है वर्बीना। तो बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। इसको पार्शियल शेड चाहिए है। अगर आपके गार्डन में कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती या छनती हुई धूप आती है, ब्राइट लाइट आती है, वहाँ पर भी आप सिनेरिया को लगा सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों बहुत सारे, इसमें आप काउंटलेस फ्लावर्स होते हैं, इतना गुच्छा होता है जैसे कि कोई बुके हो। तो ये भी एक सर्दियों का बहुत ही अच्छा और प्यारा फ्लावर है। फिर दोस्तों आता है ऑर्चिड, और ऑर्चिड के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मैंने पिछली बार इनको लगाया था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के गार्डन आप मेंटेन कर सकते हैं। पीछे आपको नेस्टेशियम दिख रहा होगा, अज़ेलिया होगा। तो दोस्तों बहुत सारे फ्लावर्स हैं। कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या क्या लगाया, लेकिन आपको जो ईजीली सैपलिंग्स मिल जाएँ, जैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको सैपलिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, तब आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और फिर है ये आइस फ्लावर, जिसको मोती मम भी बोला जाता है, और ये धूप के आते ही खुल जाते हैं ये फ्लावर्स। और यहाँ है केल। तो दोस्तों ये ऑर्नामेंटल केल है, मतलब आपको ये सिर्फ शो के लिए होती है। ये प्लेन पिटूनिया है। इस तरह के जो प्लेन कलर्स होते हैं पिटूनिया में, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फूलों की भरमार होती है। पीछे आप देख रहे हैं गुडेशिया। गुडेशिया एक बहुत अच्छा फ्लावर है, और जब हमारी विंटर्स चली जाती हैं तब ये अर्ली समर में खिलता है। तो जिस टाइम पे सारे फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम ये खिलता है। ये वॉयला है, पेंजी है, इस तरह के फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। छोटी ट्रेज में लगा सकते हैं, बॉर्डर्स में लगा सकते हैं। ये टिकोमा है दोस्तों, इसको गैरी चौरी भी बोला जाता है, और ये मेरे गार्डन में बिल्कुल कॉर्नर पे लगा है। तो एक तरह से मेरे गार्डन का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है। इसी के नीचे मैंने बुद्धा कॉर्नर बनाया है। तो इस तरह से दोस्तों पिछले साल आप मेरे अगर रेगुलर व्यूवर हैं तो आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी और उनको काफ़ी सराहा भी होगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं या आपने अभी तक मेरी कोई वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इनसे आइडिया ले सकते हैं कि और कौन कौन से फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बुद्धा जी का एक कॉर्नर है और मैंने सारा पिटूनिया ही यहाँ पे लगाया है। और दोस्तों यही कुछ गमले मैंने पिटूनिया के रखे हैं, उनके आगे क्यारी में साल्विया भी है। तो इस
इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप लगा सकते हैं, अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। जो आपकी चॉइस है, जो आपको फ्लावर्स पसंद है वो लगा दीजिए। ये देखिए कैलेंडुला के फ्लावर्स हैं, ये मेडिसिनल वैल्यूज़ भी रखते हैं और इसमें येलो कलर और ऑरेंज कलर 2 तरह के कलर्स आते हैं, जैसे कि गेंदे में आते हैं। तो इसी तरह से आप अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कैलेंडुला जो है ये तो बहुत ही प्यारा फूल है और जो येलो कलर हमारे गार्डन में होता है तो पॉलिनेटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तितलियां भंवरे आते हैं और हमारे गार्डन में जितने भी फ्लावर्स हैं उनको पॉलिनेट करते हैं। ये देखिए सीड्स दिखा रही हूँ आपको, तो ये कैलेंडुला के सीड्स हैं दोस्तों, और ये जहाँ गिरते हैं वहीं पे इसकी सैपलिंग हो जाती है, यानी बीजों से इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर पिछले साल के बीज आपके पास रखे हैं तो थोड़े दिन बाद उनको ग्रो कर सकते हैं। और अभी तो जो है बहुत ज़्यादा मौसम का फ़र्क है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है आजकल हमारे देहरादून में 2-3 दिन से। तो आप देख रहे हैं इसमें अंदर की साइड आपको सारा डेंथस दिख रहा है, उसके आगे मैंने कैलेंडुला लगाया है और फिर उसके आगे दोस्तों वर्बीना है। तो इस तरह से मैंने क्यारी में पार्टीशन कर करके अपने सारे फ्लावर्स लगाए हैं। और जो आप साइड में देख रहे हैं ये सारे गमले हैं पिटूनिया के। तो इस तरह से आप फ्लावर अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप हर फूल को अपने गार्डन में जगह दे सकें। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे सारा ये पिटूनिया है और पिटूनिया के कलर्स इतने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पिटूनिया मेरा खिला था। और इस बार भी मैं जब पिटूनिया की सैपलिंग्स लगाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये तो वीडियो जो आज मैंने बनाया है सिर्फ आपको नाम बताने के लिए बताया है कि कौन कौन से फ्लावर्स आप इस टाइम पे अपने जैसे जैसे आपको सैपलिंग्स मिले या फिर आपके पास सीड्स हैं तो उनको ग्रो करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों सैपलिंग्स मैं अक्सर लगाती हूँ और जैसे जैसे मैं लगाऊंगी आपसे वो भी शेयर करूँगी। और क्या कुछ अब मैंने गार्डन में सैपलिंग्स लगाई है नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर है। तो दोस्तों कितने सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मैम आप अपने फ्लावर्स के, विंटर फ्लावर्स के या जो स्प्रिंग आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया था। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं विंटर्स के और ये है गज़ेनिया। गज़ेनिया तो दोस्तों इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतना ज़्यादा खिलता है और जिस दिन बादल होते हैं या फिर धूप नहीं आती उस दिन इसकी कलियां बंद रहती हैं। ये अज़ेलिया है दोस्तों। अज़ेलिया भी आप इस टाइम पे परमानेंट प्लांट है, अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। और इसको अगर आप बरसात से बचा लेंगे तो ये 12 मासी चलता है। इसको पेड़ों के नीचे छाया में आप रख दीजिए और पत्ती की खाद में इसको लगाया जाता है। अगर आपने इसमें मिट्टी डाल दी तो या गोबर की खाद ज़्यादा डाल दी तो फिर इसको बचा पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं बताऊंगी कि आपको जिस मिट्टी में या जिस पत्तों की खाद में ये मिले नर्सरी से उसी में आप इसको लगाएं। और दोस्तों यहाँ पे सारा डेंथस है, देखिए कितने प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं और काफ़ी लंबा टाइम ये हमारे साथ चल जाते हैं। अप्रैल कभी कभी तो मई तक ये फ्लावर्स हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और अगर आपने इसको गमले में लगाया है, बरसात से बचा लिया है, फिर तो आप इसको 12 मासी बचा सकते हैं। सामने के साइड आपको अंदर की साइड दिख रहा है साल्विया और इन सारे गमलों में है रेनिनकुलस। तो दोस्तों रेनिनकुलस के जो फ्लावर्स होते हैं ना बहुत ही प्यारे होते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए कितने प्यारे इसके कलर्स हैं। बिल्कुल आपको दूर से देखने में ये गुलाब के फूल की तरह दिख रहा होगा। और इसके जो फ्लावर्स हैं देखिए बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लगते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसको मैंने सैपलिंग से लगाया था, बाज़ार से बिल्कुल छोटी छोटी जो सैपलिंग्स होती हैं उनको लाकर इसको मैंने ग्रो किया है। और आप इसके चाहें तो बल्ब से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। इसके मैंने पिछले साल के जो बल्ब्स थे यानी इसकी जो जड़ें थी उनको रखा है और अब मैं उसको पानी में भिगा कर फिर उसको लगाऊंगी। तो वो जो उसके बल्ब्स होते हैं वो थोड़ा फूल जाते हैं और जब हम इनको लगाते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो नीचे आपको दिखा पाऊँगी, ये देखिए यहाँ पर सब इसकी शुरुआत है। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं दोस्तों ये भी, और जिस टाइम पे पूरा ये भर जाते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो रेनिनकुलस जो है बहुत ही अच्छा फूल है दोस्तों और इसको आप नवंबर के में लगा दीजिए तो
बहुत अच्छा चलता है। उस टाइम पे मौसम भी अच्छा होता है और जितनी भी हमारी सैपलिंग्स हैं ज़्यादातर हम अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाते हैं। तो उससे बाद वो दिसंबर जनवरी के बाद वो फरवरी से जब हमारे यहाँ बसंत पंचमी होती है उसके बाद से हमारे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो बर्फ़ पड़ जाती है मसूरी में। उसकी ठंडी हवाओं से ये जो फूल हैं पूरी तरह से खिल नहीं पाते हैं। तो अगर आपके गार्डन में धूप बहुत अच्छी आती है तब तो आप हार्डी प्लांट्स लगाइए, लेकिन अगर आपके यहाँ थोड़ा थोड़ा छाया और थोड़ी धूप है तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में फ्लावर लगाइए। जैसे कि ये सारा रेनन-कलर्स खिल चुका है तो मैं इधर शेड में ले आई हूँ, जिससे कि मेरे जो ये फ्लावर्स हैं ज़्यादा देर स्टे करें और जल्दी से ना मुरझाएं। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ छाया रहती है तो आप कौन से फूलों का चुनाव करें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप साल्विया लगाइए, सिनेरेरिया लगाइए, ये आपके छाया में भी चल जाएंगे। फुशिया लगा लीजिए, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं और ज़्यादा इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है तब आप गज़ेनिया लगाइए, आइस फ्लावर लगाइए, जो कि धूप जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धूप के पड़ते ही वो खिलते हैं। और बाकी तो अगर आपके यहाँ आधी धूप आधी छाँव आती है, यानी आधा दिन धूप आधा दिन छाया आती है, फिर आप कोई भी फ्लावर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो सारा रेनन-प्लस ही आपको दिखा रही हूँ। इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी सैपलिंग से। लेकिन कई बार क्या होता है, हाइब्रिड जो सीड होता है हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, या कह लो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, हम लोग नहीं खरीद पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट्स में होता है, नर्सरी वाले उसको लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इसकी सैपलिंग्स छोटी छोटी लेके लगा सकते हैं। देखिए फुशिया के फ्लावर्स कितने खूबसूरत। तो दोस्तों इसको जो मौसम है वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। ये पहाड़ी फूल है, ये देखिए, और ये मैंने पिछली बार लगाया था, बहुत खूबसूरत मुझे इसके फ्लावर्स मिले। कई तरह की वेराइटीज़ मैंने लगाई थी, बहुत सुंदर फूल आते हैं, लेकिन हम लोग इसको गर्मियों में नहीं बचा पाते। वैसे ये परमानेंट प्लांट है। अगर ये थोड़ा पहाड़ में होता है, मसूरी वगैरह की साइड, शिमला नैनीताल में आपने अक्सर इसको परमानेंट देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी जो टेम्परेचर है 45 तक चला जाता है, तो उसमें इसको बचा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें कि उसमें आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या और कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये सारा फुशिया है। तो दोस्तों फुशिया के जो फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और सर्दियों में इसको फुल धूप में आप रखिए, लेकिन जैसे जैसे मार्च के बाद अप्रैल वाली जो धूप होती है उसको ये सहन नहीं कर पाता, उस टाइम पे आप इसको छाया में लेकर आ जाइए, तो आपको ये मई तक फूल दे देता है हमारे यहाँ देहरादून में। तो इसको ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी कोई भी फ्लावर हो दोस्तों उसको कलियाँ बनाने तक बहुत धूप की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब वो फूल एक बार खिल जाते हैं तो अब आप उनको छाया में रख सकते हैं, जिससे कि आपके जो फ्लावर्स हैं ज़्यादा दिन स्टे करें। तो दोस्तों ये तो हम सिर्फ गमलों वाली बात कर रहे हैं, यानी गमलों वाले जो फ्लावर्स हैं उन्हीं को ही हम छाया में ला सकते हैं। बाकी फूलों को तो जो क्यारी में है या परमानेंट लगाए हैं उनको हम नहीं रख सकते। और अगर आप बल्ब्स वाले प्लांट्स की तरफ जाना चाहें तो एशियाटिक लिलीज़ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, और मैं ये हर साल ग्रो करती हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स आए हैं मेरे यहाँ। तो दोस्तों इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एशियाटिक लिली होती है और ऑर्नामेंटल जो होती है ओरिएंटल लिलीज़ होती हैं, वो उसका साइज़ बड़ा होता है और उसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे चैनल पर मैंने डाला है, अगर आप सर्च करेंगे तो ओरिएंटल लिलीज़ तो वो फ्लावर्स भी आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये जो बल्ब्स हैं आप नवंबर में लगा लीजिए, और जिस टाइप का आपका गमला है उस टाइप में, जैसे अगर आपका 8 इंच का गमला है तो एक बल्ब लगाइए, 10 इंच में 2 और 12 इंच में 3 बल्ब्स आप लगा सकते हैं, या फिर और बड़ा गमला है तो 4 बल्ब्स लगा सकते हैं। तो ये आपने देख रहे होंगे मैंने 3-3 बल्ब्स लगाए थे, और
उसमें 3 स्प्राउट हुए हैं, तो किसी में फूल बन गया है, किसी में देखिए कलियाँ आ रही हैं। तो जो आपका गमला है ना वो कभी सूना सूना नहीं रहेगा, यानी उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने जो भी प्लान करते हैं गार्डन लगाने का या फिर फ्लावर्स का, तो इस तरह की प्लानिंग कीजिए कि आपको इसमें हमेशा फ्लावर्स मिलते रहें और कभी भी गमला जो है खाली ना हो। अगर हम एक ही बल्ब लगाएंगे तो एक स्टॉक खिलकर ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें उसकी अगर हम ऊपर से कटिंग करते हैं तो काफ़ी समय लगता है रीब्लूमिंग के लिए। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में दूसरा बल्ब आप लगा सकते हैं एस्ट्रोमेरियाज़। एस्ट्रोमेरिया के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आप जो गिलेडोरियस होते हैं वो लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।